हेलो एवरीवन। सो इस वीडियोस में हम मोंगोडीबी में का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है। सो एक एग्जांपल के ज़रिए से हम समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन आखिर क्या होता है। देखिए, ये कोई मोंगोडीबी में नहीं, जितने भी डेटाबेसेस आते हैं सब में ये फैसिलिटी रहती है कि ऑथेंटिकेशन भी ऑथराइजेशन भी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखिए, एक एग्जांपल है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको क्या बनाया जाता है, एक आईडी कार्ड बनाया जाता है जिसके ज़रिए से वो कैंपस के अंदर एंटर कर सकें, यानी बिल्डिंग में एंटर कर सके। और उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन्स भी लगी होती हैं, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो चेक करते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है वो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर में एंट्री प्रोवाइड करना, कि सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री प्रोवाइड करना, ये प्रोसेस ऑथेंटिकेशन है। यानी आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे हम इतना मोंगो डीबी की बात कर रहे हैं, तो मोंगो डीबी में हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई पर्सन को ऑथेंटिकेट करना कि वो आ सकता है, मोंगो डीबी सिस्टम में एंटर कर सकता है, तो वो चीज़ कहलाएगी ऑथेंटिकेशन। तो जैसे कोई भी हम वेबसाइट्स पे जाते हैं जहाँ पे लॉगिन, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे जाहिर सी बात है हम फेसबुक एक्सेस कर ही नहीं सकते, पहला ही पेज उसका हमको पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड डलाता है। तो हम फेसबुक यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम, फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें हम एंटर ही नहीं कर सकते बगैर पासवर्ड डाले। तो ये सेम यही चीज़ है कि हम ऑथेंटिकेट अपने करें, लोगों को वेरीफाई करें कि ये ऑथेंटिकेट पर्सन है जिनको हम मोंगोडीबी में एंटर करने का मौका दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब डेटाबेस में कोई एंटर होता है तो कुछ चीज़ें तो उसको दिखाई ही जाती हैं यूज़र इंटरफेस के तौर पे। तो यहाँ पे क्या है कि जाहिर बात है, हम ऑथेंटिकेट ही कर देंगे कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जैसे हु आर यू, ये पहले ही हमारा जो है ऑथेंटिकेशन के ज़रिए से हमको ये क्वेश्चन का आंसर हमसे मांगा जाएगा मोंगोडीबी की तरफ से कि आप कौन है। वो हमको यूज़र और पासवर्ड अगर सही देंगे तो हमको ऑथेंटिकेट कर लेगा, परमिशन अलाउ कर देगा। अगर नहीं हमारा पासवर्ड मैच करता है तो हमको एरर दे देगा कि आप एक्सेस, आपको इसका राइट नहीं है। ठीक है, और ऑथराइजेशन क्या है? देखिए, जो जिनको ऑथेंटिकेट किया गया है, जिन लोगों को ऑथेंटिकेट किया है, जैसे प्राइवेट कंपनी में जाहिर सी बात है जितने भी लोग आ रहे हैं, मैनेजर भी आ रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, डिफरेंट टाइम के एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। तो उन सबको ऑथेंटिकेट तो किया जा रहा है, सबको अंदर आने दिया जा रहा है बिल्डिंग में, लेकिन हर सबको एक्सेस नहीं है सारी चीज़ों का। ठीक है, अब ऑथराइजेशन नहीं है। जैसे एक एम्प्लॉय है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, उसको अलाउ होता है कि वो सबकी डिटेल्स उसी के पास होती हैं। लेकिन दूसरे कोई एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो क्या वो किसी दूसरे की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है? उसको अलाउ ही नहीं होता है कि वो इसको एक्सेस करे, किसी अदर पर्स एम्प्लॉय की डिटेल्स को। तो ये क्या है? ये ऑथराइजेशन है। लेकिन एम्प्लॉय डिटेल्स जो है एचआर डिपार्टमेंट को उसको एक्सेस दिया जाता है, उसको जो सॉफ्टवेयर में उसको एक्सेस दिया जाता है कि किसी भी पर्सन की डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करना, ये सब एचआर डिपार्टमेंट कर सकता है। ऐसे ही मैनेजर्स होते हैं ऑफिस में, कंपनी में, वो उनको तो सारा एक्सेस होता है कि वो ऑल राइट उनको होता है, सब कुछ कर सकते हैं, किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन, कि हम उसको ऑथराइज़ किया है, कि हमने परमिशन दी है, वो ये काम कर सकता है। ठीक है, जैसे अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स में भी यही रहता है कि आप कभी जाएंगे जूनियर के पास में किसी, तो वो कहेगा कि इसकी परमिशन मुझे नहीं है, आपको साहब से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो ऑथराइजेशन की बात हो रही है वहाँ पे, कि परमिशन, जूनियर को परमिशन नहीं है, वो अपने सीनियर से कह रहा है, वो सीनियर इसको ही अथॉरिटी जो है सीनियर के पास में है। ठीक है, तो आर यू अलाउड टू डू डैट, यानी आपको क्या परमिशन है या ऐसा करने की। तो तो यही है कि जैसे कंपनी है, मैंने एग्जांपल ले लिया, इन्फोसिस है, तो ये देखिए आईडी कार्ड के ज़रिए से ऑथेंटिकेट हो रहे हैं पर्सनस। ठीक है, ये हमारा एक ऑथेंटिकेशन है। और फिर ज़ाहिर बात है अंदर एम्प्लॉय चले जाएंगे, ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, फिर उनका ऑथराइजेशन है कि सबका अपना अपना रोल है, सब अपने अपने सबको एक्सेस दिया गया है सॉफ्टवेयर में लॉगिन के ज़रिए से। ठीक है, मैनेजर है तो मैनेजर का अपना एक्सेस अलग होगा।
ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका एक्सेस अलग होगा, जूनियर डेवलपर है, उनका एक्सेस अलग होगा। तो सबके एक्सेस राइट बनाए जाते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए एक यूज़ केस है हमारे सामने, इसके ज़रिए से हम समझते हैं। देखिए एक हम जब मोंगोडीबी में काम करते हैं तो एक हमारे पास डेटाबेस होता है एडमिन का। ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम कभी मोंगोडीबी में एंटर करेंगे तो एक एडमिन हमारे पास डेटाबेस होता है, और उसके अंदर हम लोगों को डेटाबेसेस बनाने पड़ते हैं, जैसा अभी तक कि हम वीडियोस में देख रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट डेटाबेस बना दिया। ये डेटाबेस बनाएगा कौन? ज़ाहिर सी बात है, ये डेटाबेस भी एडमिन ही बनाएगा, क्योंकि जब एडमिन को ही सारा एक्सेस होता है तो वही ये डेटाबेस भी बनाएगा। तो ये टास्क है, इस टास्क को हम लोग करेंगे। और इसमें क्या टास्क कह रहा है ये, कि एक प्रोडक्ट हमें डेटाबेस बनाना है, और उस प्रोडक्ट डेटाबेस में हमें 3 यूज़र हैं उस पर काम करेंगे। एक है ऐप का एडमिन, एक ऐप यूज़र है, और एक एनालिटिक्स है। ठीक है, ये एक रोल है। इन तीनों के अपने अपने क्या काम है वो इधर राइट साइड में देखिए है। तो जो यूज़र है ऐप एडमिन, वो डीबी, उसका रोल क्या है, वो डीबी एडमिन एनी डेटाबेस। ठीक है, वो एडमिन है किस सभी डेटाबेस का, मतलब किसी भी डेटाबेस को उसका एडमिन है। तो जो एडमिन होता है एनी डेटाबेस, वो क्या कर सकता है, वो डेटाबेस में डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, नए डेटाबेस क्रिएट भी कर सकता है। ये किस किस पर है, ये एडमिन डेटाबेस पे है। देखिए कौन सी डीबी पर है, ये एडमिन। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। फिर दूसरा है कि इसको क्या परमिशन, एक और है इसका रोल। ठीक है, रोल्स बहुत सारे होते हैं मोंगोडीबी में। इस रोल्स को नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। अभी क्या है, इस एडमिन को एक और इसको रोल दिया गया है, रीड राइट एनी डेटाबेस। ठीक है, और इसमें दिखा भी किस किस डीबी में रीड राइट दिया जा रहा है, एडमिन डीबी में। ये जो एडमिन डीबी है इसमें इसको रीड राइट एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस को रीड राइट कर सकता है। ठीक है। फिर क्या है, एक और है क्लस्टर एडमिन का भी रोल दिया जा रहा है। ठीक है, ये एटलस की बात हो रही है यहाँ पे, मोंगोडीबी एटलस की। और ये भी क्या है, किस डेटाबेस पे, एडमिन डेटाबेस पे। फिर दूसरा एक यूज़र बनाया जाएगा। ठीक है, इस सेकंड यूज़र यानी फर्स्ट यूज़र के काम है 3, सब पे एडमिन डीबी पे ही काम है सबका, कि एडमिन डीबी पे इसका रोल है कि एडमिन है डेटाबेस का, ये रीड राइट एनी डेटाबेस है, ये क्लस्टर एडमिन भी है। फिर दूसरा हम यूज़र हमें बनाना है, उस दूसरे यूज़र का रोल क्या है, दूसरा यूज़र का रोल ये है कि वो रीड राइट करेगा। उसका रोल है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, किस डेटाबेस में, प्रोडक्ट डेटाबेस में। तीसरा रोल हम बना रहे हैं, तीसरा यूज़र बना रहे हैं, वो एनालिटिक्स है। और इसका रोल क्या है, वो सिर्फ रीड कर सकता है। ज़ाहिर बात है, उसको केवल जानकारी ही तो, एनालिसिस ही तो करनी है उसके डेटाबेस में। ठीक है, तो ये है वो, इसको किस डेटाबेस पे, उसको एनालिटिक्स यूज़र को हम परमिशन दे रहे हैं रीड का, प्रोडक्ट डेटाबेस में। तो ये यूज़ कैसे हमारे सामने, और इसको प्रैक्टिकल में हमें करना है ताकि हमें एक अच्छा प्रॉपर नॉलेज हो जाए। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, इसी को समझ रहे हैं कि हम एक यूज़र क्रिएट कैसे करेंगे। हम यहाँ पे ऐप यूज़र का आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं स्लाइड्स में, ताकि यहाँ से इंट्रो एक हमारा हो जाए। देखिए ये ऐप यूज़र। ठीक है, इस स्लाइड में हमने कहा था ऐप यूज़र बनाने को। ठीक है, कि एक ऐप यूज़र बनेगा। ऐप यूज़र से देखिए उसका क्या एक्सेस है, प्रोडक्ट डेटाबेस का एक्सेस है। उसको क्या एक्सेस है, रीड और राइट दोनों का एक्सेस है। तो रीड और राइट हमने देखिए एक्सेस बनाया, कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं db.create। जब हमें कोई यूज़र बनाना होता है तो हम उसको बनाते हैं db.create यूज़र, और क्रिएट यूज़र के बाद में हम लिखेंगे यूज़र, और उसके बाद में उसका नाम ऐप यूज़र। ठीक है, यही ऐप यूज़र हमने बना दिया, और उसका एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो पासवर्ड हमने बना दिया abc124। ठीक है, उसका रोल हम बता रहे हैं रीड राइट। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया जाता है, हमने लिखा है यहाँ पे रीड राइट। अब हम कैसे कमांड में देंगे उसको, ऐसे लिखेंगे रोल्स के अंदर हम एक लिस्ट यूज़ करेंगे, इसके सारे रोल्स इस लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे। तो इसके 2 हम दे रहे हैं, एक रोल क्या है उसका, रीड राइट का, और फिर हम साथ में बता रहे हैं किस डेटाबेस में है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ ओपन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये क्लोज हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि इसमें दोनों बातें हम लिखे दे रहे हैं कि रोल है रीड राइट का, किस डेटाबेस में, प्रोडक्ट डेटाबेस में। और यही हमारा टास्क भी था कि एक यूज़र हम बना दिया हमने प्रोडक्ट डेटाबेस में रीड राइट एक्सेस का। फिर जाहिर सी बात है, ये तो क्रिएट यूज़र कौन करेगा, ये तो एडमिन बनाएगा।
ठीक है। ऐप यूज़र को कौन बनाएगा? एडमिन बनाएगा। जाहिर बात है, यूज़र क्रिएट करने का जो टास्क होता है वो एडमिन का होता है, एडमिन बनाएगा। और एडमिन फिर क्या होगा, जब उसको बन जाएगा तो वो फिर स्वतंत्र है, वो लॉगिन कर ऑथेंटिकेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास यूज़र और एडमिन ने प्रोवाइड कर दिया उसको पासवर्ड। तो वो ऑथेंटिकेट दो तरीके से देखिए कर सकता है। एक तो वो एटलस पर अपना सीधे ऐप यूज़र नाम भेजे और पासवर्ड भेजे, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अगर आप एटलस पे जाना चाहते हैं तो मोंगोडीबी शेल के ज़रिए से, तो ये पूरा कमांड यूज़ करेंगे। और दूसरा ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, मोंगोडीबी अगर आप काम कर रहे हैं मोंगोडीबी लोकल पे, तो आप db.auth करके और यहाँ पे फर्स्ट में अपना यूज़र नेम पास करिए, उसका पासवर्ड पास करिए। ऐसे भी आप मोंगोडीबी जो लोकल है वो आप उसमें ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है, हम हो गए तो फिर हम प्रोडक्ट्स अपना जो हम डेटाबेस है, क्योंकि उसको ऑथराइजेशन हमें मिला है, हम यूज़ प्रोडक्ट करके देखें। अगर हम एंटर हो जाते हैं, इसका मतलब है हम, जाहिर सी बात है, हमने तो रोल उसको दे ही दिया ना, प्रोडक्ट टेबल पे हमें रीड राइट उसको दे ही दिया है। तो वो यूज़ प्रोडक्ट जब करेगा तो वो जाहिर सी बात है एंटर भी हो जाएगा, वो उसको परमिशन मिल गई है, क्योंकि एडमिन ने उसको रोल उसका बना दिया था कि रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। तो यूज़ प्रोडक्ट बगैर बगैर डेटाबेस को यूज़ मतलब एंटर करे तो कैसे होगा? तो यूज़ प्रोडक्ट तो ही चलेगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है, बहुत सा काम कर सकता है प्रोडक्ट, उसमें जा कर के नए नए प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। लास्ट में क्या कर सकता है, फिर जब उसका काम हो जाए तो वो लॉग इन लॉग आउट कर सकता है अपने अकाउंट से, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। और हमें स्लाइड्स पे जाने से पहले हम अपने कुछ रोल्स का भी इंट्रो देख लेते हैं कि कौन कौन से मोंगोडीबी में रोल्स होते हैं। देखिए, रीड का रोल है, ठीक है। इतने रोल्स, ये सारे के सारे रोल्स मोंगोडीबी हमें प्रोवाइड करता है। रीड यानी सिर्फ डेटाबेस को रीड करना, रीड राइट डेटाबेस में रीड और राइट करना, डीबी एडमिन होना, यूज़र एडमिन होना, डीबी ओनर होना, ठीक है। ये अलग अलग रोल्स हैं, सबके अपने डिफरेंस है थोड़े थोड़े। रीड एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस को रीड करना, ठीक है, ये परमिशन अलाउ करना, हम रोल दे दें उसको किसी यूज़र को। ये सारे के सारे रोल यूज़र पे डाले जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। रीड राइट एनी डेटाबेस, हमने ये भी जैसे किसी भी डेटाबेस में उस यूज़र को, यानी वो किसी भी डेटाबेस में जा सकता है और रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। फिर यूज़र एडमिन बनाना है किसी भी डेटाबेस को, ठीक है, यूज़र को, किसी भी यूज़र को एडमिन बनाना, टीबी का एडमिन बनाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने देखिए हैं। बैकअप लेने की परमिशन देना, रिस्टोर करने की परमिशन देना, ये सब सारी की सारी है क्लस्टर एडमिन बनाना, यानी एटलस के लिए। तो ये प्री डिफाइंस कुछ रोल्स हैं, इनको भी अपने ध्यान में हमें रखना है, और कुछ हम देख ही लेंगे इनको काम करके। तो अभी MongoDB शेल पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे MongoDB शेल ओपन कर लिया है, और MongoDB शेल में मैंने, ठीक है, अपना सर्वर स्टार्ट किया है 27.0.17 पे। मैं सीरियस करता हूँ, और देखिए, मैं टेस्ट डिफ़ॉल्ट में हम लोग टेस्ट डेटाबेस पे ही होते हैं, और हम हर डेटाबेस से रिलेटेड यूज़र्स को भी देख सकते हैं कि उसमें कोई यूज़र्स हैं उस डेटाबेस में, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं शो यूज़र्स, तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आई कि इस डेटाबेस पे कोई यूज़र नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो MongoDB ऑथेंटिकेशन हम जो स्टार्ट करते हैं वो हमारा एडमिन से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एडमिन जो डेटाबेस है वो मेन है। उस एडमिन डेटाबेस के ज़रिए से हम क्या करेंगे, अदर्स डेटाबेस के एक्सेस बनाएंगे, उसके ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, डिफरेंट यूज़र बनाएंगे, और फिर उनके रोल भी असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिन में जाते हैं, यूज़ एडमिन, और हम ये भी देख लेते हैं कि क्या एडमिन में हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं। तो शो यूज़र्स, तो अभी हमारे पास एडमिन का कोई यूज़र्स नहीं है, ठीक है। और ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ। हम MongoDB में यूज़र्स बनाते हैं, और उसके लिए हमारे कमांड है, क्योंकि हम एडमिन पे आ चुके हैं, db.create यूज़र। अब क्रिएट यूज़र में हम यूज़र लिखते हैं, यूज़र यानी यहाँ पे यूज़र का नाम हम देते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तो इसका नाम है यूज़र, और यूज़र का नाम हम दे देते हैं, ये रूट यूज़र है हमारा, तो इसको हम देते हैं रूट यूज़र, और इसका एक पासवर्ड भी हम दे देते हैं, और पासवर्ड लिखते हैं pwd, और पासवर्ड है मान लीजिए रूट 123, ठीक है।
और फिर हम इसका इसका रोल्स भी बता देते हैं कि इसका रोल्स क्या है। ठीक है, इस रोल्स में हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इसका रोल है, ये रूट यूज़र है, इसको हम बताते हैं रूट यूज़र। ठीक है, और रूट यूज़र जो हमारा है तो किस पर है, ये इसका डीबी भी लिखे दे रहे हैं, ये एडमिन पे रूट यूज़र है हमारा, एडमिन पर रूट यूज़र है। इसको एंटर दबाते हैं, देखिए ओके आ गया है, यानी हमारा रूट यूज़र बन गया है। और हम फिर से शो यूज़र्स करके देख सकते हैं। और देखिए ये जो अभी जो हमारे कमांड चल रहे हैं, ये क्रिएट हम ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं, लेकिन अभी हमने इनेबल नहीं किया है। हम ऑथेंटिकेशंस अपने बनाते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने इनेबल नहीं किया मोंगोडीबी में। इसको हमने इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा, तब ये अलाउ हमें। अभी अभी हम कुछ भी चला रहे हैं शो यूज़र्स, और अभी हमने लॉगिन भी नहीं किया है, उसके बगैर शो यूज़र्स कर रहे हैं, वो किसको यूज़र्स हमको दिखा भी रहा है। ठीक है, जब हम अभी मोंगोडीबी में ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेंगे, तब हम ये शो यूज़र्स वगैरह नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल अभी हमने रूट बनाया है, एडमिन बनाया है, अब हम दूसरा एक अपना यूज़र बना लेते हैं। तो हमारा टास्क क्या है कि हमें एक ऐप एडमिन नाम से यूज़र बनाना है। ठीक है, एडमिन डेटाबेस में हमें एक यूज़र बनाना है ऐप एडमिन, और उसका रोल है रीड राइट एनी डेटाबेस, और दूसरा है डीबी एडमिन एनी डेटाबेस। ठीक है, इससे पहले हम इसको वीएस कोड पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे लेते हैं, ताकि हमें यहाँ से रीड करना आसान होता है। तो हम लिखते हैं डीबी डॉट क्रिएट यूज़र, और क्रिएट यूज़र में हमारा एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इसमें हमारा क्या होगा, यूज़र का नाम होगा। और जाहिर सी बात है हम यूज़र का नाम दे चुके हैं ऐप यूज़र, कॉमा इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड है ऐप यूज़र, ऐप यूज़र 1 2 3। और इसके रूल्स सब हमको देने हैं कि रूल्स इसके क्या है। ठीक है, रूल्स में हम लोग लिस्ट पास करते हैं, और इस लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट रूल पास करते हैं। तो पहला हमारा जो रूल है वो क्या है, रीड राइट एनी डेटाबेस। ये स्पेलिंग सही होना चाहिए हमारा पूरा। ठीक है, अब ये री राइट रोल तो बन रहा है, ये किस डीबी भी हमें बताना पड़ता है यहीं पे कि किस डीबी के लिए। तो हमारा है एडमिन डीबी के लिए। तो ये तो एक रूल हो गया, हमें एक रूल नहीं है क्योंकि हमारा टास्क है 2 रूल हमें बनाने हैं। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, हमें 2 रूल बनाने हैं, और इसको देख भी लेते हैं। तो हाँ, एक रीड राइट एनी डेटाबेस है, और दूसरा रोल क्या है, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस। ठीक है, तो किस डेटाबेस में है ये रोल, ये एडमिन ही रोल पे है, और इसको अब हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और मोंगोडीबी शेल में आकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंटर दबाते हैं, और ये रोल भी हमारा बन गया। फिर से हम देख लेते हैं शो यूज़र्स कर करके। शो यूज़र्स अब हमको 2 यूज़र दिखा रहा है कि ऐप यूज़र नाम है हमारा, एक ऐप यूज़र है, और दूसरा है हमारा रूट यूज़र। ठीक है, ये अभी अभी भी हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने अभी इनेबल नहीं किया है, हमने मोंगोडीबी सर्विस अभी यहाँ पे देखिए मैंने ऑफ़ करके रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जब इसको इनेबल करेंगे तब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, लेकिन उसके बगैर भी हम क्योंकि हमको ये भी ऐसे अलाउ कर रहा है कुछ भी करने को, लेकिन जब हम इसको इनेबल कर देंगे तब हमें अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई भी कमांड यूज़ नहीं करने देगा। तो हम सबसे पहले CLS करते हैं। तो हमारा एक देखिए टास्क तो हो गया है, और वो टास्क हमारा क्या है कि हमने एक ऐप एडमिन बना लिया है। ठीक है, ऐप एडमिन हमने बना लिया है। अब हमारे पास दूसरा टास्क क्या है, ऐप यूज़र हम बना लें। ठीक है, दूसरा यूज़र बना लें, और ये प्रोडक्ट्स टेबल पे है, प्रोडक्ट डेटाबेस पे, तो हमें एक प्रोडक्ट डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक प्रोडक्ट डेटाबेस बना लेते हैं, यूज़ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एक डेटाबेस बना लिया है। अब इस प्रोडक्ट डेटाबेस पे हमें एक बनाना पड़ेगा यूज़र db डॉट क्रिएट यूज़र। ठीक है, इसका यूज़र का नाम क्या होगा, हमारे इस यूज़र का नाम है
ऐप यूज़र और रीड राइट इसका रोल है। ऐप यूज़र और इसका रोल है, सॉरी, पासवर्ड इसका है ऐप यूज़र 123। और इसका रोल्स इसके कितने हैं? इसके सिर्फ एक ही रोल्स है, लेकिन फिर भी हमें लिस्ट पास करनी होती है, तो इस लिस्ट में हम रोल लिख देते हैं इसका। इसका रोल है रीड एंड राइट, रीड राइट, और कॉमा लगा के इसका डीबी बताते हैं। डीबी का है, इसका डीबी है प्रोडक्ट्स डक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा एक यूज़र बन गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं शो यूज़र्स। देखिए इस प्रोडक्ट्स डेटाबेस पे एक यूज़र है, शो यूज़र्स करके हम उसके डेटाबेस को यूज़र्स जान लेते हैं, उस पर कोई यूज़र है या नहीं है। हाँ, एक यूज़र हमारा है, ठीक है। और इसका रोल क्या है? रीड राइट का रोल है, ठीक है। अभी हमने इनेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बगैर इनेबल किए मैं भी अपने डेटाबेस यूज़र्स बना रहा हूँ। और मेरा थर्ड यूज़र अब क्या है? और थर्ड यूज़र है मेरा एनालिटिक्स करके, मुझे एक बनाना है इसी डेटाबेस के अंदर। तो मैं फिर से वही क्रिएट डीबी अपना यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्या है? इसका नाम है एनालिटिक्स, और इसका पासवर्ड भी मुझे 123 लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसका रोल क्या है? इसका सिर्फ रीड रोल है, ठीक है। और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स में ही बना रहा हूँ, एंटर दबाता हूँ, ये भी बन गया। फिर से मैं शो यूज़र्स करके देख लेता हूँ। देखिए इस डेटाबेस पे दो यूज़र्स हैं हमारे पास, एक है प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स के नाम से, इसका रोल है सिर्फ रीड और इसका नाम है रीड राइट, ठीक है। और अभी मैं इनेबल करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने रोल्स अपने जो थे मेरे टास्क में, ये मैंने बना लिए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट डेटाबेस भी मैंने बना लिया है और मैंने तीनों यूज़र्स भी बना लिए हैं, तो ये मेरा टास्क हो गया है। अब मैं इसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मोंगोडी की, ठीक है, इसमें जा कर के इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है। आपको भी यही लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन इनेबल्ड। इसको कंट्रोल एस करके सेव करिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने इसको लॉग ओपन किया है तभी ये सेव करेगा। अब मुझे क्या करना है? मोंगोडीबी की सर्विस को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मोंगोडीबी से मैंने कह दिया है कि ये चीज़ मैंने चाह रहा हूँ, अब वो लेकिन रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी चाहने से कुछ नहीं होता है। मोंगोडीबी उसको समझे पढ़े तो उसको, तो हमारे जो एक कम्युनिकेशन की जो फाइल है वो है मोंगोडी कॉन्फ़िग फाइल। सो अब मोंगो शेल पे अब हम देखिए वही शो यूज़र्स वाला कमांड चला रहे हैं। अब देखिए उसने मना कर दिया कि अब ऑथेंटिकेशन आपको है ही नहीं एक्सेस इसको कि आप यूज़र्स को देखें, ठीक है। तो हम CLS करते हैं। और सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट्स हम डाटाबेस में हैं, तो प्रोडक्ट डेटाबेस में हम db.auth करते हैं। और हम पहले देखते हैं रीड राइट वाला हमारा रोल किस में है? ऐप यूज़र में है। तो हम पहले ऐप यूज़र से लॉगिन करते हैं, ऐप यूज़र। और ज़ाहिर बात है हम लोगों ने इसका पासवर्ड क्या लिखा था? ऐप यूज़र 123, ठीक है, ओके। अब हो गया है। अब हम जैसी बात है हम राइट भी कर सकते हैं, यानी डेटाबेस में हम कलेक्शन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं DB डॉट कोई भी कलेक्शन में हम डाटाबेस में कोई भी कलेक्शन बनाएं, मान लीजिए प्रोडक्ट नाम का, या मान लीजिए कार्ट नाम का एक कलेक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट मैनी, या इंसर्ट 1 कर लेते हैं, इंसर्ट 1, ठीक है। और इसमें हम डेटाबेस में कुछ लिख देते हैं, जैसे नेम प्रोडक्ट का, ठीक है, पेन, और उसका प्राइस है 200, ठीक है। एंटर दबाते हैं। देखिए ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, मेरा काम शुरू हो गया, यानी राइट इसने कर दिया है। और क्या रीड कर सकते हैं? तो सब सेम है हमारा, हम रीड भी कर ले इसको, देखें क्या रीड हो सकता है हमारा। कार्ट डॉट फाइंड, सॉरी,
क्या दब गया, फाइन। ठीक है, फिर से चलाते हैं, CLS करते हैं, फाइन। देखिए हमको दिखा दिया कि एक पेन प्रोडक्ट इसमें है कार्ट में और 200 है, यानी इस डेटा पे भी रीड राइट एक्सेस मिल गया है, क्योंकि हम किस यूज़र से लॉगिन हमने किया है, ऐप यूज़र से। ऐप यूज़र को रीड राइट का एक्सेस है। तो हम db डॉट, अभी हम जिस यूज़र से हैं उसको हम लॉग आउट मारते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया है। फिर से हम वही करते हैं कि शो देखते हैं, फाइंड अब कार्ट फाइंड कमांड चलेगा, फाइंड कमांड नहीं चलेगा। आप हैं कौन, ये हमसे कह रहा है कि आप हैं कौन जो डीबी कार्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा, मुझे नहीं जानता ये, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इसे एक ऑथेंटिकेशन हमें देना पड़ेगा। हम 3 ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, ऐप एडमिन, ऐप यूज़र, ऐप एनालिटिक्स। तो ऐप यूज़र हो चुका है। अब हम एनालिटिक्स से पे जाते हैं, db डॉट ऑथ, और यहाँ पे हमारा है एनालिटिक्स, और पासवर्ड हमने क्या दिया था, एनालिटिक्स 1 2 3। ठीक है, सक्सेसफुल लॉगिन हो गए। फिर हम रीड कमांड देखते हैं, फाइंड वाला बिल्कुल हमारा चल रहा है, लेकिन हमें क्या राइट करके देखते हैं, राइट में हमारा चल रहा नहीं चल रहा। पहले तो CLS करते हैं। ठीक है, देखिए इंसर्ट वाला हम कमांड क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम हम इस पे दे देते हैं बैग, और उसकी प्राइस है 500। ठीक है, एक हमें प्रोडक्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं कार्ट टेबल में। अब देखिए नॉट ऑथोराइज ऑन प्रोडक्ट टू एग्जीक्यूट कमांड। ठीक है, ये हमारा ऑथोराइज नहीं है कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। जाहिर बात है, हमने लॉगिन किससे किया है, हमने लॉगिन किया है एनालिटिक्स से। तो एनालिटिक्स के पास रीड एक्सेस है प्रोडक्ट टेबल में, सिर्फ पढ़ सकता है, तो पढ़ रहा है वो। रीड राइट का एक्सेस ऐप यूज़र को है केवल। ठीक है, तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन के पास सारे एक्सेस, रीड राइट एनी डेटाबेस का भी एक्सेस है, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस का एक्सेस है। तो हम यहाँ पे लॉग आउट मारते हैं, तो db डॉट लॉग आउट, सॉरी db डॉट लॉग आउट, लॉग आउट हो गया। अब फिर से मुझे लॉगिन करना है, और ये लॉगिन है हमारा, क्या नाम हमने दिया था, ऐप एडमिन, ऐप एडमिन, और इसका पासवर्ड भी हमने सेम रखा था, ऐप एडमिन 1 2 3। ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, और सॉरी ये ऐप एडमिन इस पे बनाया ही नहीं है हम लोगों ने, ये तो एडमिन डेटाबेस में ये ऐप एडमिन है। ठीक है, और ये हमारा फिर यानी सही से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इस डेटाबेस में ये ऐप एडमिन नाम से कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमने हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम चाहें तो अपने यूज़ कर लें, यूज़ एडमिन डेटाबेस में जाएं, और फिर हम यहाँ जा कर के अपना इस कमांड को चलाएं। ठीक है, हाँ इसमें देख लीजिए, शो डेटाबेस, शो यूज़र्स करके देख लेते हैं, नॉट ऑथोराइज एज एडमिन टू एग्जीक्यूट कमांड। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं, लॉग आउट करते हैं, db डॉट लॉग आउट, फिर से हम कंट्रोल V करते हैं। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि एडमिन पे हमारे यूज़र्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, हम इसमें हमको पता ही नहीं है कि एडमिन क्या है, तो हम इसको डिसेबल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थोड़े वक्त के लिए इसको डिसेबल कर लेते हैं, ताकि हम उसमें चेक कर सकें। इसको सेव कर दीजिए, और इसमें MongoDB की जो सर्विस है फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से MongoDB शेल पे, और अभी जो चीज़ काम नहीं होता वो अब फिर से करते हैं, देखते हैं शो यूज़र्स करके। देखिए यूज़र्स हमको दिखा दिए।
और हमारा एक यूज़र है, ऐप यूज़र के नाम से एक है, रूट है, यानी ऐप मैंने नाम ही उसका गलत दे दिया है, ऐप यूज़र दे दिया है। ये मुझसे गलती हो गई, ऐड में बार बार वही ट्राई कर रहा हूँ, ऐप एडमिन एडमिन, ये मैंने नाम इसका गलत दे दिया है, आप ऐसा ना करिए। ठीक है, फिर से मैं वही करता हूँ, मैंने एक बार इसको कर लिया, मैं इसको फिर से इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेव करता हूँ, फिर से MongoDB की सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ। मैं MongoDB शेल पे आ जाता हूँ फिर से। तो हमें पता चल चुका है ये यूज़र एडमिन पे दो ही हैं, एक रूट यूज़र है, एक ऐप यूज़र के नाम से हमने बनाया है। तो हम इसको क्या करना है, हम चाहे ड्रॉप करके db डॉट ड्रॉप यूज़र करके हम इसको नाम दे दें, खाली इसका है तो ड्रॉप भी हो जाएगा, फिर से हम नाम सही कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं इसको, सिर्फ इससे हम फिर से ऑथ करते हैं, db डॉट ऑथ, और इसका नाम है ऐप यूज़र, कॉमा, और इसका हमने पासवर्ड दिया था ऐप यूज़र 123। एंटर दबाते हैं, देखिए ऑथेंटिकेट हो गया ये। ठीक है, और अब एडमिन पे हम जो भी काम करना चाहें, शो कलेक्शंस, जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है इस पर, और हमने जो टास्क था हमारा एक हो गया है, इसका जो हमारा एक टास्क था हो गया है। तो हम ऐसे ऑथेंटिकेशंस बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं भी। अब हमें इस यूज़र को ड्रॉप करना है, मान लीजिए किसी भी यूज़र को ड्रॉप करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो टास्क था, अब हम ऐप यूज़र को या एनालिटिक्स को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो इसका परमिशन देखिए, ये जो ऐप हमने एडमिन बनाया था, इसके पास कोई एडमिन ऐसा परमिशन नहीं है कि यूज़र्स को यूज़र नहीं क्रिएट कर सकता है ये। तो हम अगर इसके ज़रिए से अगर डिलीट भी मारते हैं तो ये डिलीट नहीं करेगा। वाली हम लिखते हैं db डॉट ड्रॉप यूज़र को डिलीट करने के लिए, यानी ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप यूज़र हमारा कमांड होता है। और इसमें हम ये नाम दे देते हैं एनालिटिक्स। ठीक है, एंटर दबाते हैं, देखिए नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि इसका काम हमने दिया ही नहीं था इसका। ठीक है, हमने लॉगिन जो किया है इसका टास्क है ही नहीं ऐसा। तो हम लॉग आउट मारते हैं, तो हम लिखते हैं db डॉट लॉग आउट। हम रूट यूज़र से एंटर करते हैं, तो db डॉट ऑथ, और हमारा क्या है, रूट यूज़र रूट, और इसका पासवर्ड क्या है, रूट 123। ठीक है, एंटर दबाते हैं और लॉगिन हो गया। अब वही हम कमांड फिर से चलाते हैं, ड्रॉप यूज़र का एनालिटिक्स, एंटर दबाते हैं, यूज़र एनालिटिक्स एडमिन नॉट फाउंड। ठीक है, तो एडमिन सॉरी इस पर है नहीं वो, क्योंकि वो इस यूज़र इसमें नहीं है, वो एडमिन वो प्रोडक्ट्स में है। तो हम फिर से प्रोडक्ट्स में जाते हैं, एंटर दबाते हैं, प्रोडक्ट्स में हम आ गए, फिर से हम ड्रॉप कमांड करते हैं एनालिटिक्स, और ये देखिए ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी किस डीबी में कौन सा यूज़र है। अब देखिए हम गए और ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो यूज़र्स हम किस पे हैं, हम रूट यूज़र पे हम लॉगिन किया हमने। तो रूट यूज़र होता है वो सारी परमिशंस उसके पास होती हैं, यूज़र बनाने की, डेटाबेस बनाने की, डेटाबेस में चेंजेस करना। ठीक है, ये सारा का सारा रूट यूज़र पास होता है। तो हम यूज़र्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक टास्क दे देता हूँ, ये जो टास्क क्या है कि आपका जाहिर सी बात है, आप एडमिन पे एक आपको रूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक यूज़र आपको रूट नाम से बनाना होगा, और जाहिर सी बात है अगर यूज़र कभी प्रॉब्लम हो आपको, अगर आपने इनेबल करके रखा है तो आप डिसेबल कर दीजिए उसको, और फिर अपना डेटाबेस पे जो है कमांड चलाइए, शो यूज़र्स, ताकि वो यूज़र दिखाए। फिर ड्रॉप यूज़र करके आप ड्रॉप कर भी करिए, क्रिएट यूज़र करके क्रिएट भी कर सकते हैं। आप इनेबल मत करिएगा फर्स्ट टाइम, आप डिसेबल रखिएगा। ठीक है, आप एक कम से कम रूट बना लीजिएगा डिसेबल करके, और फिर जब बन जाए इनेबल कर लीजिए, फिर उसमें लॉगिन करिएगा, रूट के ज़रिए से लॉगिन करिएगा। फिर आप उसमें क्या करना है, आपको डेटाबेस बनाने हैं कितने, एक बिग काउ नाम से, मान लीजिए एक गेम है, ऐप बहुत बड़ा गेम प्रोजेक्ट है। तो उसमें कई गेम चल रहे हैं, बिग काउ गेम है, रेस कार है, क्वेस्ट है, एक बाउंस नाम से है। ठीक है, इतनी चार डेटाबेसेस बना लीजिएगा, और चारों डेटाबेस के एडमिन बनाइएगा आप। ठीक है, चारों डेटाबेस के एडमिन बनाइएगा, तो आप रूट यूज़र हो जाएंगे।
फिर 4 डेटाबेस बनाएंगे और चारों डेटाबेस के फिर आप क्रिएट यूज़र करेंगे, उनके एक पासवर्ड वगैरह भी बताएंगे और उसमें रोल आपको क्या देना है। देखिए ये रोल है राइट साइड में। आपको यूज़र का नाम क्या देना है, बिग काऊ एडमिन देना है, और उसका जो रोल है डीबी ओनर देना है, और उसका डेटाबेस का नाम भी लिखना है। सबसे पहला टास्क तो आपको यही करना होगा, पहले चारों डेटाबेस बनाने पड़ेंगे। फिर क्रिएट यूज़र करके आप एक ही कमांड लिखिएगा, ठीक है, उसमें बस चेंजेस करते जाइएगा नाम नाम का और डीबी का। तो डीबी जो ओनर होता है, आपने डेटाबेस ओनर बना दिया उसको, ठीक है, यानी वो सब कुछ डेटाबेस की परमिशन उसके पास में है, यानी डेटाबेस किसको अलाउ करता नहीं करता है। तो ये भी एक टास्क है, आप अपने खुद से करिए इसको। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।